कंगाली की आग में श्रीलंका जल रहा है। देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति फरार है। जी हां, हिंदुस्तान के पड़ोस में श्रीलंका अराजकता के ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां कोलंबो की हालत काबुल जैसी हो गई है। मई में प्रधानमंत्री और सांसद के घर फूंकने के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया है। देखिए कैसे हालात हैं इस वक्त श्रीलंका में। न ताबड़तोड़ गोलियों की दहाड़ से जनता डरी, न पानी की बौछार जनता का रास्ता रोक पाई, न ही श्रीलंका सरकार का धुआं और धमाका काम आया। तीन दशक पहले सिविल वॉर की आग में जले श्रीलंका में हालात कभी ऐसे नहीं थे, मगर अब जब दो वक्त की रोटी के लिए सरकार ने तरसा दिया तो किस काम के शान शौकत और किस काम की सरकार। कोलंबो में सेना और पुलिस के बमबारूद के सामने बैसाखे थामे ये दिव्यांग युवक सीना तान कर खड़ा हो गया। अंदाजा लगा लीजिए श्रीलंका में जनता के अंदर का गुस्सा किस कदर सत्ता सिंहासन के खिलाफ तूफान पर है। राष्ट्रपति भवन में जनता का कब्जा, राष्ट्रपति भवन के अंदर विद्रोह, राष्ट्रपति भवन के अंदर जनता का हुजूम, राष्ट्रपति भवन की छत पर जनता का सैलाब और राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में नहाते प्रदर्शनकारी। ये तीन तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि कंगाली की आग में जल रहे श्रीलंका की सत्ता जनता के आक्रोश के सामने सरेंडर कर चुकी है। कंगाली के बवंडर में श्रीलंका के अवैध किला माने जाने वाली इस इमारत यानी राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा न सिर्फ धराशायी हो गई, बल्कि श्रीलंका के प्रथम नागरिक के सरकारी आवास पर भूख से बेहाल जनता का कब्जा हो गया। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें हैं। जहां गोटबाया के खिलाफ हुंकार भरती भीड़ ने इस आलीशान इमारत के कोने कोने को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे की लड़ाई के 2 घंटे वाले खौफनाक मंजर को भी देखते चलिए। कंगाल श्रीलंका में बगावत, राष्ट्रपति भवन में तख्ता पलट। मानो इसी मकसद के साथ श्रीलंका की जनता कोलंबो की सड़कों पर उतरी। इसमें आम जनता के साथ साथ मशहूर क्रिकेटर सनत जयसूर्या जैसी हस्तियां भी शामिल हुई। सनत जयसूर्या की ये तस्वीरें बैटल ऑफ प्रेसिडेंट हाउस के दौरान की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और उनकी सरकार के खिलाफ नारे लगाती हुई भीड़ सुबह 10 बजे ही राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर धमक पड़ी। तो सुरक्षा बल के जवान भीड़ के सामने मजबूत घेरा बनाकर खड़े थे। 3 लेयर का मजबूत घेरा था, मगर आक्रोश की आग में जल रही जनता मानो मरने मारने के मकसद से इस मोर्चे पर उतर आई थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आक्रोश की आग भड़की। भूख से बेहाल जनता और राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मियों में लगे जवानों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। सबसे सुरक्षित इलाका वॉर जोन में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन में घुसने से रोकने के लिए कई लोग इस हिंसक झड़प में जख्मी भी हुए हैं। कंगाली के लंका दहन में श्रीलंका में अब सत्ता नाम की कोई चीज जैसे नहीं बची। श्रीलंकाई मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति कहां है इसकी कोई खबर नहीं और गुर्बत के माहौल में हर रोज एक ही आग है और वो है हुक्मरानों के खिलाफ बगावत। टीम न्यूज़ नेशन।
और देखिए, श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। महंगाई 7वें आसमान में नहीं बल्कि अनंत यात्रा पर निकल गई है और जनता सरकार को इस हालात के लिए कटघरे में खड़ा कर रही है। आज श्रीलंका जिस दौर में है, वहां से निकलने का कोई रास्ता, जी हां, कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। न सुरक्षा का कोई घेरा और न ही कोई काफिला। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं, जो अपने परिवार के साथ नेवी शिप से किसी सीक्रेट लोकेशन पर रवाना हो गए। श्रीलंका के प्रथम नागरिक का यूं भाग खड़ा होना बताता है कि उनका मुल्क किस अराजक माहौल में कदम रख चुका है, जहां राष्ट्रपति भवन के अंदर विद्रोही हैं और राष्ट्रपति झोला उठाकर चलते बने। श्रीलंका में टर्मिनेटर बनाम जनता। जनता राष्ट्रपति की कुर्सी से गोटबाया राजपक्षे की कुर्बानी चाहती। आपको बता दें कि गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका में टर्मिनेटर के नाम से मशहूर है। रक्षा सचिव रह चुके गोटबाया ही वो कमांडर रहे हैं जो श्रीलंका को सिविल वॉर से निकालने में सेंट्रल रोल में थे। और आज यही चेहरा विद्रोह के चक्रव्यूह में घिर गया है और जनता ने गोटबाया के खिलाफ बड़े आंदोलन की हुंकार भर दी। गोटा गोगामा। श्रीलंका के कोने कोने से यही आवाज राष्ट्रपति के खिलाफ जनता की जुबान से निकली और इसका अंजाम यह हुआ कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग खड़ा होना पड़ा। सिंगली भाषा में गामा का मतलब होता है गांव, यानी जनता अब ठान चुकी है कि मुफलिसी के दौर में श्रीलंका को लाने वाले हुक्मरानों को एक मिनट भी कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। तो इसकी वजह भी जान लीजिए। चीन समर्थित नीतियों से श्रीलंका को गर्त में धकेला। गलत आर्थिक नीतियों पर राजपक्षे ने मुहर लगाई। आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी फरमान सुनाया। राजपक्षे ने भ्रष्टाचार को संगठित रूप से बढ़ावा दिया। आंदोलनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में जिस धमाके के साथ कब्जा जमा लिया, उसने श्रीलंका को विद्रोह के ऐसे बाउंडर में लाकर खड़ा कर दिया जिसका एक ही मतलब निकलता है और वो है कंगाली की आग में सिविल वॉर। श्रीलंका पुलिस ने देश में बिगड़ते हालात के बीच कई प्रांतों में कर्फ्यू लगा दिया, मगर विद्रोह की आग आसानी से काबू में आने वाली नहीं है। अराजक माहौल के बीच बार काउंसिल ऑफ श्रीलंका ने राष्ट्रपति गोटबाया को संदेश भेजा और पूछा कि अब जब उनके सचिवालय और उनके घर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है, तो क्या ऐसे में वो अपनी ड्यूटी निभा पाएंगे। बार काउंसिल ऑफ श्रीलंका ने राष्ट्रपति से कुर्सी छोड़ने की अपील की है। तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति पर दबाव राजनीति के अखाड़े से भी है, क्योंकि श्रीलंका पीपुल फ्रंट के 16 सांसदों ने राष्ट्रपति से फौरन इस्तीफा देने की अपील की है। ऐसे में सवाल यही है कि अब गोटबाया राजपक्षे क्या करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।